हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वाला पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एसआई पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज पे डिस्कस किया था 15 नंबर के क्वेश्चन तक। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 16 से आगे तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक प्रश्नों को। देखिए 16 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 750 और 6 वर्ष में कितना 800 हो जाती है। धनराशि क्या होगी, मतलब उस धनराशि को पूछ रहा है जिसपे ये कार्यक्रम हो रहा है। और ब्याज यहाँ पे दे रखा है कि यदि ब्याज क्या हो, साधारण ब्याज हो। तो हमसे धनराशि पूछ रहा है कि यानी 5 वर्ष में इतना हो जाती है और 6 वर्ष में कितना हो जाती है, इतना हो जाती है, 800 हो जाती है। तो देखिए 1 वर्ष के अंतर की वजह से राशि कितनी बढ़ रही है। तो 1 वर्ष में अगर ब्याज साधारण ब्याज है तो 1 वर्ष में राशि कितनी बढ़ी, 50 रुपये बढ़ी। देखिए 750 से 800 हो गई, यानी 50 रुपये बढ़ गए। तो अगर हम कहें कि 5 साल में कितने, 5 वर्ष में कितनी बड़ी होगी, तो ये 5 साल से हम इसमें क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो यानी 5 पचे 25, 250 रुपये बढ़ी होगी। तो हमसे पूछ रहा है कि वो धनराशि क्या रही होगी। तो आप ये बताइए कि अगर कोई धनराशि जो है, हमने आपको बता रखा है कि मिश्र धन ये दिया है 5 साल में कितना हो जाती है 750, यानी ये अमाउंट है। तो अगर 5 साल में वो 750 हुई होगी, जिसमें ब्याज हमारा ऐड हुआ होगा कितना 250। तो हम क्या 750 में से अगर 250 निकाल दें, यानी 250 निकाल दें, तो हमारा मूलधन आ जाएगा, यानी वह धनराशि आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। तो हमारी कितनी धनराशि आ जाएगी, 500 रुपये हो जाएगी। यही पूछ रहा था हमसे कि 5 साल में वो 750 हो जा रही है, 6 साल में 800 हो जा रही है, तो 1 साल का ब्याज 50 रुपये। तो 5 साल में कितना हुआ, 250। जो 250 रुपये ऐड करके मूल राशि में क्या 250 ऐड करके 750 दे रखा है, तो हम 250 को घटा करके मूलधन निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। कितना मूलधन हो जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 17 पे चलते हैं। देखिए 17 नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है कि किस साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 8/1/3 वर्ष में साधारण ब्याज की दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इस प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं पीछे, मतलब सेम प्रश्न है, बस हमें जो है तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया है। वहाँ पे हमको जो है रेट परसेंटेज दे रखा था और हमसे क्या पूछा था, समय पूछा था। और यहाँ पे समय दे रखा है, रेट परसेंटेज पूछ रहा है। तो देखिए वहाँ पे समय क्या दे रखा था, सॉरी रेट परसेंटेज क्या दे रखा था, 12। हमारा समय कितना आया था, 8/1/3 वर्ष आया था। तो उसी प्रश्न को उल्टा कर दिया है। तो सेम उसी तरीके से लगाएंगे। देखिए मान लेते हैं धनराशि 1 है, कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। यानी ए का मान कितना हो जाता है, पी हमारा 1 है, अमाउंट कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, दोगुनी हो जाती। तो हमारा साधारण ब्याज क्या कितना रहा होगा, 1 रहा होगा, यानी एसआई कितना रहा होगा, 1। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि रेट परसेंटेज क्या है। तो रेट परसेंटेज बराबर आर बराबर क्या हो जाएगा, 100 इंटू एसआई हमारा कितना है, 1 बट्टे पी इंटू टी, यानी पी मतलब हमारा 1 है, यानी जो पी का मान है कितना है, 1। और टाइम कितना है, 8×3 = 24, 25/3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला हमारा जो ये PRT/100 बराबर SI है, इसी को हमने क्या किया 100 इंटू SI, और ये R को यहीं पे छोड़ा, P इंटू टी को हमने क्या कर दिया, नीचे कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 से कटेगा 4 बार में, और ये R बराबर क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 12%। तो सेम वही प्रश्न है, बस वहाँ पे क्या दे रखा था, 12 दे रखा था और हमसे टाइम पूछा था। और इस प्रश्न में हमसे क्या किया है, टाइम दे रखा है, रेट परसेंटेज पूछ रहा है। सेम प्रश्न था, लगाने लायक था नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। आइए अब 18 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति निश्चित धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से उधार देता है। यदि ब्याज 6 वर्ष बाद धनराशि से इतना कम हो, कितना धनराशि से इतना कम हो, तो धनराशि क्या होती। एक तो तरीका होगा हमारा बेसिक से लगाएं, बेसिक से मान के लगाएं कि धनराशि यक्स है, उससे इतना कम है, उसके साधारण ब्याज से, इस तरह से लगाएं। या तो एक तरीका हमारा क्या होगा, देखिए 5% के हिसाब से 6 वर्ष बाद इतना कम है। साधारण ब्याज अगर देता होता, मतलब दिया होता, तो हमें क्या करना होता, 5% गुणे 6 करते हैं, यानी 30%, 30% का मान के बराबर इसको कर देते। लेकिन यहाँ पे उल्टा दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि ये जो धनराशि है उससे कितना कम है, इतना कम है। इतना कम का मतलब धनराशि कितना रही होगी, 100% रही होगी। धनराशि अपने आप में 100%। और जो साधारण ब्याज है वो धनराशि से कितना, मान लेते हैं कि यक्स कम है, यक्स प्रतिशत कम है, यक्स प्रतिशत कम अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा कितना है, 30%। हमने देखी 5% के हिसाब से 6 वर्ष 30% इसके बराबर है। अगर हम यक्स प्रतिशत का मान यहाँ से निकालें तो क्या 70% आएगा,
इसको हमें इतना करना नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हमने इसको बता दिया। कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पता चल रहा है कि साधारण ब्याज 5% के हिसाब से 6 वर्ष का 30% होगा। और जब ये कह रहा है कि धनराशि से इतना कम है, तो धनराशि से अगर हम परसेंटेज में देखें तो ये जो 30% है वो 100% से कितना प्रतिशत कम है, 70%। यानी 70% का मान हमको कितना दे रखा है, 5600 दे रखा है। तो यहाँ से हम 1% का अगर हम मान निकालें तो ये क्या 80 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और ये 7 8 56 यानी 80 हो जाएगा। 1% का मान अगर 80 है तो धनराशि हमसे पूछ रहा है, तो धनराशि अपने आप में कितना होती है 100%, तो 100 का हम दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 8000 हो जाएगी धनराशि। बस हमें इतना ही करना था। क्या करना था, 30% इसका हो जाएगा साधारण ब्याज। साधारण ब्याज धनराशि से कितना कम है, 70% कम है। 70% का मान हमको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 100% का मान निकाल लेंगे। अब आइए 19 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि 3/3/4 वर्षों में इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,236 हो जाती है। यानी कि ये जो दे रखा है क्या अमाउंट है 12,236, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज दर पर 4/3/8 वर्षों में कितना ब्याज देगी, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हमें धनराशि निकालना होगा। धनराशि कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर हम वर्ष को देखें तो 3 8 24 4 3 12 3 15/4, 15/4 आपका टाइम है और ये 8.8%, इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं 8.8%। तो यहाँ से ये 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये भी 2 बार में कटेगा यानी 2.2 बार में। अब इसको अगर हम देखें तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33, ये 33% आ गया। ये इनका हम मल्टीप्लाई कर लिए टाइम और जो है आपका दर है इसका मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 33%। अब देखिए ये हमको क्या दे रखा है अमाउंट। अमाउंट कब आता है, जब धनराशि यानी धनराशि कितनी रही होगी 100%, उसमें हम साधारण ब्याज जो भी रहा होगा SI उसको ऐड करते हैं तब हमारा आता है अमाउंट। तो देखिए 100% धनराशि रही होगी तो 100% प्लस 33% हमारा ब्याज है, हम इसको हम ऐड कर लेते हैं तब हमारा क्या आएगा अमाउंट आएगा। तो यानी 133% का जो मान दे रखा है वो क्या दे रखा है 12,236 दे रखा है। इसको हमें बताने के लिए इतना एक एक स्टेप करना पड़ रहा है, इसको आप जल्दी से कर देखिए। यहाँ से 33% यानी 133% का मान क्या दे रखा 12,236, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से हम 1% का मान निकाल लेंगे। 1% का मान निकालेंगे तो देखिए 133 से ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, ये आपका 133 से ये 92 यानी 92 बार में कटेगा। ये आपको टुकड़ों में काट के भी चेक कर सकते हैं, ये 92 बार में कटेगा। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि वही धनराशि उसी ब्याज दर पर इतने वर्षों में। तो सबसे पहले हमें धनराशि पता करना होगा। तो धनराशि अपने आप में कितनी होती है 100%। तो 1% का मान हमें पता है 92, तो 100% का क्या 9200 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो हमको धनराशि पता चल गई। तो कह रहा कि वही धनराशि इतने वर्षों में कितना हो जाएगी, ब्याज की दर क्या रही होगी 8.8 ही रहेगी और कितना टाइम हो जाएगा ये। तो हमें क्या निकालना है 9200 की धनराशि कितनी हो जाएगी, तो ये हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये 8 चौक 32 3 35, 35/8 के हिसाब से 8.8% का जो एग्जैक्ट रेशियो क्या आ रहा मतलब सॉरी परसेंटेज कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। तो ये 8 एकम 8 और 1.1 और ये 35 से अगर हम गुणा करेंगे तो 35 एकम 35, 35 एकम 35 3 38, 38.5% आ रहा है। तो राशि कितनी हो जाएगी, सॉरी कितना ब्याज देगी, ब्याज ही पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, इसका सीधे सीधे 38.5% का मान निकाल लेना है। 38.5% मतलब 38.5 बट्टे में हम क्या कर देंगे 100। अब ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, तो हमें 92 और 38.5 का गुणा करना होगा। तो 92 और 38.5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3542, यानी ब्याज कितना आ जाएगा 3542। यहीं पे देखिए आपसे एक चीज़ और पूछ रहा था जो हम सोचे कि हमको यही पूछा है। देखिए 38.5 अगर आ जाता तो अमाउंट अगर पूछता तो हम क्या इसका 138.5% का मान निकाल लेते इसके हिसाब से। लेकिन हमसे पूछा है ब्याज, साधारण ब्याज पूछा है, तो हम सीधे सीधे 38.5% ही इसका निकाल लिए। अब आइए 20 नंबर पे चलते हैं। देखिए 20 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि कोई धनराशि 3 वर्ष में 650 और 4 वर्ष में 754 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी यदि ब्याज की दर क्या हो साधारण हो। तो इस तरह के प्रश्न हमने आपको पीछे भी बता चुका है। आइए एक बार और इसको सॉल्व करते हैं।
3 वर्ष में इतना, 4 वर्ष में इतना, यानी 1 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष और 4 वर्ष में 1 वर्ष का अंतर है। 1 वर्ष जो ये देखिए 650 अमाउंट रहा होगा, 650 में फिर ब्याज जुड़ा होगा, तो 4 वर्ष में कितना हो गई 754। अब यानी कि कितना बढ़ गया, 104 बढ़ा होगा, यानी SI क्या बढ़ा होगा, 104 रुपये जुड़ा होगा। हम कैसे पता चला, 754 में से हम 650 घटाएंगे तो कितना आएगा, 104 आएगा। अब ये बताइए कि अगर 104 1 साल का SI है तो 3 साल का SI कितना होगा, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 चौक का 12 और ये 3 एकम 312, कितना आ गया 312, यानी 3 साल का, यानी 3 वर्ष का SI। देखिए इसको आप समझ पा रहे होंगे, इसको अब हम बेसिक से करके नहीं दिखा रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो ये 3 वर्ष का SI इतना आ गया। अब पूछ रहा है कि धनराशि, वह धनराशि क्या होगी, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जा रही है 650। 3 साल का जो अमाउंट 3 साल बाद दिया है वो 650 है, और हमसे पूछ क्या रहा है धनराशि। तो ये धनराशि में अगर हम 3 साल का ब्याज जोड़े होंगे तब अमाउंट आया होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को अगर हम इसमें से घटा दें, ब्याज को हम इसमें से घटा दें तो हमारा मूलधन आ जाएगा अमाउंट में से। तो यहाँ से देखिए 10 में से 8 जा 2 जा तो 8, और ये 3 और ये 3, यानी 338 हमारा क्या रहा होगा, प्रिंसिपल रहा होगा। 338 में अगर हम 312 ब्याज जोड़ेंगे तो 650 हो जाएगा, और 650 में 1 साल का ब्याज हमारा कितना निकाले थे 104 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 754। मतलब मिला जुला के 1 साल का ब्याज है 104, 3 साल का ब्याज है 312, और 312 को हम 650 में से घटा देंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 21 नंबर पे। देखिए 21 नंबर के प्रश्न में कुछ नहीं है, बस फार्मूले पे आप रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। किसी धनराशि पर x% साधारण ब्याज की दर पर x वर्ष में ब्याज जो है x रुपया प्राप्त होता है, यानी x ब्याज प्राप्त होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि धनराशि, यानी धनराशि किस धनराशि पर, तो हमसे पूछ क्या रहा है, धनराशि पूछ रहा है। तो मान लेते हैं, देखिए ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है x रुपये, किस धनराशि पर, तो धनराशि मान लेते हैं P, हमको धनराशि नहीं पता है, और ब्याज की दर क्या है x है, और टाइम क्या है x वर्ष है, बटे 100 हम करते हैं PRT/100 SI बराबर, एक x से एक x कट जाएगा, और इधर आ जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा 100/x, यानी P का मान कितना आ गया 100/x। यही आपसे पूछ रहा था कि किस धनराशि पर होगा, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, B सही हो जाएगा 100/x। अब आइए 22 नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। अब देखिए 22 नंबर के प्रश्न को देखते ही हम छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए 2 प्रश्न सेम प्रश्न हमने अभी तक लगा लिया। कोई धनराशि जो है खुद की दोगुनी हो जाती है 12% के ब्याज की दर पर। तो अभी हमने टाइम क्या निकाला था 8 साल, 8 से 1/3, 1/3 को हम अगर कन्वर्ट कर दें मंथ में तो 8 ईयर 4 मंथ, यही आंसर आया था। ये प्रश्न हो चुका है, रिपीटेड है। अब देखिए ये रिपीटेड है, और इसी से सेम एक प्रश्न पूछा था, टाइम दे रखा था और ब्याज हमसे पूछा था, तो ये भी हो चुका है। इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं। अब आइए सीधे 23 नंबर पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है कि अमरनाथ 22,500 की धनराशि जो है निवेश करता है, यानी निवेश कर किसी भी मार्केट में क्या कर रहा है, लगा दी है। कितनी साधारण ब्याज दर से, यानी दर पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है, 4 वर्ष में इतना प्राप्त करेगा। इतना प्राप्त करने का मतलब क्या है कि वो धनराशि तो प्राप्त ही करेगा, साथ ही साथ ब्याज ऐड करके वो टोटल 28,800 प्राप्त करेगा। यानी अमाउंट आपका क्या दे रखा है 28,800 दे रखा है, और प्रिंसिपल क्या दे रखा है 22,500, यानी 22,500। अब देखिए हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, SI अगर हम देखना चाहें तो अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, SI आ जाएगा। तो अगर हम घटा दें तो SI हमारा कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 6300 आ जाएगा आपका SI। 6300 आ गया SI 4 वर्षों में। अब देखिए अब SI हमको पता चल गया, P हमको पता चल गया, टाइम हमको पता चल गया, T हमारा कितना है 4 वर्ष, P हमको पता है, T हमको पता है, SI पता है। तो क्या हम रेट परसेंटेज निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, देखिए 6300 बराबर हम क्या कर देंगे, 6300 बराबर P हमारा कितना है 22,500, 22,500 इंटू R हमको कितना निकालना ही है, और टाइम कितना है 4 वर्ष, बाई 100 करेंगे। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, R% आपका आ जाएगा। इसको आप सेल्फ कर लीजिएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 24 नंबर पे। अब देखिए 24 नंबर के प्रश्न में क्या कर रहा है कि निश्चित धनराशि जो है, निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर क्या 4 वर्ष में इतना, और 6.5 वर्ष में कितना 13,984 हो जाती है, तब ब्याज की दर क्या होगी। तो हम यहाँ सिंपली क्या निकाल लेंगे,
4 वर्ष में इतना, और 2.5 साल का ब्याज हमको पता चल जाएगा, 2.5 साल का ब्याज पता चल जाएगा तो वहाँ से हम 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे, और 1 साल का ब्याज पता चल जाएगा तो हम 4 साल का, और 4 साल का ब्याज पता चल जाएगा तो हम इसमें से 4 साल का ब्याज घटा देंगे तो हमको राशि पता चल जाएगी, और राशि पता चल जाएगी तो हम ब्याज दर आराम से निकाल लेंगे। तो छोड़ देते हैं इस प्रश्न को। अब आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं 25 नंबर पर। देखिए इस तरह के सेम प्रश्न हमने पीछे करा दिया, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। फ्रैक्शन से बिल्कुल मत डरिएगा, बहुत ही आसान सा है, लगाएंगे तुरंत लग जाएगा। आइए 25 नंबर पे चलते हैं। 25 नंबर में कह रहा है कि कोई धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 6 वर्ष में इतना ब्याज देती है, तब धनराशि क्या होगी। तो देखिए सिंपल सा है, 9% 6 वर्ष में, यानी 54%, 9 गुणे हम 6 करेंगे, 6% करेंगे तो कितना 54% आएगा। यही हमारा SI होता है। देखिए जो परसेंटेज है अभी हमने पता पीछे भी बता चुका है कि ये 54% ही हमारा क्या होगा, SI होगा। तो SI दिया कितना है, 5427 दिया है। तो क्या इसको हम 2 गुणे 27 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 गुणे 27% बराबर 5427। अब देखिए ये 27 से आपका कटेगा 2 बार में, 0 होगा, 27 एकम 27। अब 2% का मान अगर आ गया 201 तो हमें 100% राशि पूछ रहा है, राशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। 100% बनाने के लिए इसमें हमें क्या करना होगा, 50 से गुणा करना होगा। तो यहाँ भी हमें 50 से गुणा करना होगा। तो अगर 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 एकम 5, और ये 0, 5 दूना 10, यानी 10050। ये आपका आंसर होगा। देखिए ये प्रश्न आसान है, ये आप लोग कर लेते हैं, हमको पता है, लेकिन सिर्फ हमने इसलिए इसको बता दिया क्योंकि ऑप्शन में ये जो आपका बी दिए रखा है ये 10,500 दिया है, लेकिन जबकि ये 150 होगा, यानी इसको आप सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 5 होगा। ये टाइपिंग एरर है, किताब में भी यही चीज़ दिया था, इसीलिए हमने आपको बता दिया। अब आइए 26 नंबर पे चलते हैं। 26 नंबर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% हो तो ब्याज की दर, तो 5 साल में अगर 35% है तो 1 साल में कितना होगा, 5 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी 7%। सिंपल है, 5 साल में 35%, 1 साल में कितना होगा, 7%। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अब 27 नंबर पे चलते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट थोड़े आसान होते हैं, आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे CI में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो CI के भी देखिए काफ़ी, ऐसा नहीं है कि आसान है तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। आप पीछे का भी उठा के देख लीजिएगा, बुक में आपको दिया ही है, 2019 2021 में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं SI से। एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा कि आपको पूछना ही पूछना है, कोई भी एग्जाम हो SI से और CI से क्वेश्चन आना ही आना है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 27 नंबर का प्रश्न में क्या करा है, यदि 12,800 5 वर्ष के लिए 9% साधारण ब्याज की दर पर बैंक में निवेश किए जाते हैं तो कितनी राशि 5 वर्ष बाद बैंक द्वारा वापस की जाएगी। अब यहाँ आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है कि जो 5 वर्ष बाद राशि मिलेगी वो हमें जो जितना निवेश किए हैं यानी 12,800 वो तो मिलेगी ही मिलेगी, इसके साथ साथ उसका जो ब्याज रहा होगा साधारण ब्याज वो भी, यानी कि हमको क्या मिलेगी, अमाउंट मिलेगा। अमाउंट यानी कि मिश्रधन मिलेगा, मिश्रधन प्राप्त होगा। तो मिश्रधन हमें निकालना है, तो कह रहा है कि 9% साधारण ब्याज की दर है और कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो 5 वर्ष में यानी 9% 5 वर्ष के लिए यानी कितना, 45%। 45% SI होगा, और हमारा जो अमाउंट होगा कोई कितना होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, 145%। 145%, इसको आप समझ पा रहे होंगे, अमाउंट कितना होगा, 145%। अमाउंट ही हमें बताना है, 145% की वैल्यू हमें बताना है। लेकिन SI हमको, सॉरी, ये प्रिंसिपल हमको दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, 12,800। 12,800 हमको दे रखा है प्रिंसिपल। ये कितना होता है, अपने आप में 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू क्या दे रखा है, 12,800। तो 1% की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 128 होगा 1% की वैल्यू। अब हमें निकालना है 145% की वैल्यू। तो 145% की वैल्यू क्या होगा, 145 से हम इधर उधर दोनों तरफ गुणा कर दें तो 145% बराबर 128 गुणे 145। 128 गुणे 145 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब देखिए 145 गुणे 128 करने के लिए हम लास्ट 3 डिजिट का जो है गुणा कर लेते हैं। तो हमको सिर्फ 3 डिजिट का हमें पता करना होता है, पूरा गुणा नहीं करना होता है। एग्जाम में देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन 99% क्वेश्चन अगर आप लास्ट के 3 डिजिट का मान पता कर लेते हैं तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। अगर उस पर भी नहीं मैच करा तो आपको पूरा गुणा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 99% आपके
जो होते हैं 3 डिजिट का लास्ट 3 डिजिट आप पता कर लेते हैं तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो देखिए 128 और 145 का गुणा करेंगे तो लास्ट के जो 3 डिजिट आएंगे आपका वो 560 आएगा। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा 560। और देखिए ऑप्शन नंबर आपके ए में ही सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट क्या है 560 है, यहाँ पे 650 है, यहाँ 760 है और यहाँ पे तो कुछ और है। तो लास्ट के 3 डिजिट 560 इसी में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 18,560। 18,560 यही आपका आंसर यही आ जाएगा 145% का। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 28 नंबर पे। 28 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि ब्याज की किस दर पर, यानी आपसे क्या पूछ रहा है आर पूछ रहा है, 4500 की राशि, यानी राशि क्या दे रखा है पी दे रखा है 4500, कितना 4500 3 वर्ष में, टाइम कितना दिया है 3 दिया है, इतने हो जाएगी, इतना हो जाएगी मतलब अमाउंट दे रखा है कितना 5310, राशि कितना है इतना, अमाउंट कितना है मतलब मिश्र धन कितना है, ये देखिए मूलधन हमारा है 4500 और मिश्र धन हमारा कितना है 5310। तो हमारे एसआई यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो 5310 में से हम 4500 अगर घटा दें तो ये 810 आ जाएगा 810। तो आपसे रेट पूछ रहा है तो देखिए 810 सीधे हम फार्मूला लगा देते हैं। 810 पे जो है 4500 की राशि है, आर का मान हमसे पूछा है, टी का मान हमको कितना दे रखा है 3 वर्ष दे रखा है, 3 वर्ष दे रखा है। हम यहाँ बटे 100 करेंगे, ये डबल जीरो कट जाएगा और ये हमारा 27 तियाँ 81 यानी 270 और ये 45 इंटू आर। तो आर बराबर क्या आ जाएगा आपका 45 दूना 90 तियाँ 27, कितना आ जाएगा आपका ये 6%, कितना आ जाएगा 6%। ये तो हो गया हमने फार्मूले पर रख के। अगर सीधे हमें डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, हमको पता चल गया कि एसआई कितना है 810, कितने वर्ष का 3 वर्ष का, 3 वर्ष का एसआई 810 है। तो 1 वर्ष क्या क्या हो जाएगा 270। तो 270 इसका कितना प्रतिशत है तो हम सीधे 4500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी हमारा कितना आंसर आएगा 6% ही आएगा। इतना तामझाम करने से आप बच सकते हैं सिर्फ इतने से। आइए अब चलते हैं 29 नंबर के प्रश्न पे। देखिए ये नया टाइप है आपका, एक टाइप का ये भी क्वेश्चन आपसे एसआई में पूछता है कि 2400 की धनराशि पर जो है 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक ब्याज दर आपको इतना दे रखा है, मतलब 6 से 1/4 हो तो साधारण ब्याज कितना है। अभी तक हमने क्या देख रखा, जो टाइम दिया था टी दिया था वो वर्ष दिया था, क्या दिया था 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष। आपको टाइम महीने में भी दे सकता है 4 महीने 5 महीने 6 महीने। तो आप महीने से साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे 4 महीने है इसको साल में हमें कन्वर्ट करना है तो 12 से हम डिवाइड कर देते हैं यानी 1/3 वर्ष। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे हमें दिन काउंट करना होगा, ये दिन आपको काउंट करना ही करना होगा, 20 मार्च से 31 मई तक के दिन काउंट करना होगा। और देखिए 1 वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 दिन होते हैं। नॉर्मली आपको यहाँ पे देखिए 2019 है तो ये कौन सी ईयर है साधारण वर्ष है। लीप ईयर और साधारण वर्ष 2 तरह के वर्ष होते हैं। अगर देखिए 4 से डिवाइडेड ईयर है यानी लीप ईयर है तब हमारे दिन कितने होते हैं 366। लेकिन अगर साधारण वर्ष हो तो कितने दिन होते हैं 365। सिर्फ हम अभी क्या बता रहे हैं साल में कन्वर्ट करने के लिए, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब सबसे पहले हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं 20 मार्च 2019 से लेकर के 31 मार्च 2019 तक टोटल दिन कितने हैं उसको काउंट करना होगा। तो देखिए 20 मार्च से लेकर के 2019 से लेकर के, तो 20 मार्च से लेकर के आप 31 मार्च का महीना जो होता है 31 का होता है। आपने ये मुट्ठी वाला काम किया होगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि मार्च में कितने दिन होते हैं 31। तो 31 में से अगर हम 19 दिन पहले, तो 20 मार्च से लेकर के अगर यहाँ निकालना होगा यानी टोटल कितने दिन होंगे 22। मार्च में कितने दिन होंगे 22। फिर अप्रैल में हम चलेंगे तो अप्रैल में 30 दिन होते हैं और मई में हमें 31 मई तक लेना है तो 31, यानी टोटल कितने दिन हो गए 2 1 3 और ये 3 3 6, सॉरी ये 22 नहीं होगा 20 तक तो है, ये 12 दिन होगा यहाँ पे, वही हम कह रहे थे। ये आपका हो जाएगा 3 3 6 1 7 73 डेज, कितना 73 डेज इसमें हो गए। यानी टोटल इतने दिन के लिए क्या होगी 2400 रुपये की धनराशि निवेश कर दी गई। अब 73 दिन है, इसको हमें वर्ष में कन्वर्ट करना है तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365। ज़्यादातर आपको इसी 73 के मल्टीपल में ही दिन आपको मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब आपका लीप ईयर रहेगा तभी आपको कुछ अलग मिलेगा, वरना अगर आपका साधारण वर्ष है तो ज़्यादा मल्टीपल आपको क्या मिलेगा 73 के मल्टीपल में ही मिलेगा। तो 73 से ये 5 बार में कटेगा यानी वर्ष कितना 1/5 वर्ष। अब हमारा टाइम क्या आ गया ईयर में आ गया। ये बात आपको आशा करते हैं समझ में आई होगी। टोटल दिन हम निकाल लिए 73 दिन,
तो 73 दिन, एक वर्ष में 365 दिन, 365 से हम भाग कर दिए तो हमारा वर्ष में पता चल गया। अब हमें राशि क्या दे रखा है, 2400 दे रखा है। टाइम हमको मिल गया 1/5 वर्ष। हमसे पूछ क्या रहा है, राशि और सॉरी यहाँ ब्याज दर दे देखा 6 चौक 24 एक 25/4। तो हमसे पूछ रहा है कि ब्याज कितना मिलेगा 100 से हमें, यानी PRT, यानी PRT हमको मिल गया। और 100 करेंगे तो हमको ब्याज मिल जाएगा। ये 00 से 00 कट जाएगा, ये 5 से 5 बार में कट जाएगा, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी ब्याज हमें कितना मिल गया, 30 मिल गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को करते हैं साल। अब आते हैं 30 नंबर पे। तो 30 नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है कि विनीता ने 12,000 धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से निवेश की। निश्चित समय पश्चात वह धनराशि कितना 18,480 हो जाती है। यानी पी हमको दे रखा है 12,000 और अमाउंट कितना हो रहा है 18,480 हो रहा है। तो हमको एसआई यहाँ से पता चल जाएगा। एसआई कितना हो जाएगा आपका, एसआई हो जाएगा 6,480 रुपये। ये हमको एसआई मिल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि किसी निश्चित समय के पश्चात वो इतना हो जाती है, और हमको रेट परसेंटेज दे रखा है 9%। तो समय ही हमसे पूछ रहा है। तो समय निकालने के लिए हमारा फार्मूला देखिए, एसआई बराबर, एसआई हमारा कितना है 6480 है, पी हमारा कितना है 12,000, आर हमको दे रखा है 9%, समय हमको मान लीजिए निकालना है तो टी रख देते हैं बटे 100 कर देंगे। ये 00 से आपका 00 कट जाएगा, 10 से आपका 10 कट जाएगा, और इसको 12 से हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 648/12 गुणे 9, 648/12 × 9। अब इसको देखिए हम काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 12×25 60 और 12×4 48, 54/9 यानी 9×6 54, 6 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ये देखिए आपका पूरा टाइम कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा। यही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बाकी के 30 प्रश्न इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया, 16 से 30। अब बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके बताते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।